नमस्कार दोस्तों। अर्यमा ज्ञान संबोधि पृथ्वी दिवस पर आप सभी का स्वागत करती है। दुनिया भर में हर वर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस दिन पृथ्वी को बचाने, इसे बेहतर बनाने के प्रयासों पर दुनिया भर में बात की जाती है, लेकिन इसका सार्थक और प्रभावी परिणाम तब तक हासिल नहीं होगा जब तक इसके लिए सामूहिक प्रभावी कदम नहीं उठाए जाएंगे। दोस्तों, इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अर्यमा ज्ञान संबोधि आप सबसे रूबरू है। दोस्तों, पूरी दुनिया में इन दिनों कोरोना वायरस के संक्रमण का जो कहर बरप रहा है, उसे पिछली एक सदी में इंसान द्वारा धरती पर की गई तमाम जातियों का बदला भी माना जा सकता है। हो सकता है यह किसी समस्या पर प्रतिक्रिया करने का बड़ा तात्कालिक और सरलीकृत तरीका हो, लेकिन इस सच्चाई से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता कि इंसान ने औद्योगिक क्रांति के बाद से लगातार धरती पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए हैं, जुल्म ढाए हैं। यदि हम पिछली एक डेढ़ सदी की बात करें तो हमने अपनी जातियों के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। हैरानी इस बात पर है कि हमें इस सब का पता भी है और इस पर हम दुनियावासी बीच बीच में अपनी सुविधा के मुताबिक चर्चा भी करते हैं और चिंता भी करते हैं। फिर भी धरती की बिगड़ती सेहत लगातार बिगड़ती ही जा रही है। दोस्तों, पृथ्वी दिवस वास्तव में धरती की इसी बिगड़ी हुई सेहत के लिए लोगों को आगाह करने, उनमें इसके प्रति संवेदना जताने का एक जरिया है, एक तरीका है। इसी कारण हम इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाते हैं। दोस्तों, 22 अप्रैल को हर साल पूरी दुनिया धरती की बिगड़ती सेहत और इसके भविष्य को लेकर एक साथ सोच विचार करती है। इसलिए इस दिन को पृथ्वी दिवस या पृथ्वी बचाओ दिवस कहते हैं। पृथ्वी बचाओ दिवस मनाने का पहली बार विचार 1969 में एक पर्यावरण शास्त्री जॉन मैकनल को आया था। उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में हुई यूनेस्को कॉन्फ्रेंस में यह प्रस्ताव दिया था। हालांकि उन्होंने 21 मार्च 1970 को पृथ्वी दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था, क्योंकि उत्तरी ध्रुव में वह वसंत का पहला दिन होता है। लेकिन इसके एक महीने बाद एक अलग पृथ्वी दिवस अमेरिका के सीनेटर गैलार्ड नेल्सन ने पर्यावरण टीच इन के रूप में 22 अप्रैल 1970 को मनाया। हालांकि यह 22 अप्रैल का पृथ्वी दिवस केवल अमेरिका पर ही फोकस करता था, लेकिन डेनिस हेब्स, जो 1970 में इस दिवस के मूल आयोजकों में से एक थे, उन्होंने 1990 में इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय मनाया और 141 देशों में इसके विभिन्न प्रकार के आयोजन किए गए। आज अर्थ डे नेटवर्क के अंतर्राष्ट्रीय समन्वय में लगभग 200 देशों में 22 अप्रैल को ही यह दिन मनाया जाता है पृथ्वी दिवस के रूप में। कुछ देशों में तो इसके कार्यक्रम लगभग एक सप्ताह तक चलते हैं। लेकिन अगर हमें अपनी पृथ्वी को बचाए रखना है तो दोस्तों, साल के 365 दिन ही पृथ्वी दिवस जैसा जोश, पर्यावरण संतुलन का हमें मिलकर प्रयास करना होगा, क्योंकि आज कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब हम पर्यावरण को असंतुलित करने का जाने अनजाने में प्रयास ना करते हों। वास्तव में पृथ्वी को आज पहले से भी कहीं अधिक खतरा है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम पृथ्वी दिवस पर जो पृथ्वी को बचाने का प्रण करते हैं, उस पर अपने पूरे जीवन भर अमल करें और व्यक्तिगत तौर पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह भी करें। दोस्तों, पृथ्वी को हम तभी बचा सकते हैं, इसे और संवार सकते हैं, जब हम केवल अपने बारे में न सोचें, बल्कि आगे आने वाली पीढ़ियों के बारे में भी सोचें और समझें कि हम उनके लिए किस किस्म की धरती छोड़कर जाएंगे। इसी उद्देश्य के लिए हर साल पृथ्वी दिवस एक विशेष थीम के साथ मनाया जाता है। इस साल की थीम है रिस्टोर अवर अर्थ, यानी अपनी धरती को बचाएं
उसे पुनः संरक्षित करें। हालांकि यह बहुत विशद अर्थ समेटने वाला विषय है, क्योंकि इसके तहत हम सबकी बहुत सारी गतिविधियां शामिल की जा सकती हैं। धरती को रीस्टोर करने के लिए प्लांटेशन और रिफॉरेस्टेशन पर जोर देना होगा। ऐसा सभी गतिविधियों को रोकना होगा, ऐसी सभी गतिविधियों पर लगाम लगानी होगी या उसे लगातार यथासंभव कम करना होगा जो धरती की सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। दोस्तों, प्रदूषण को रोकने के लिए केवल सेमिनार या चर्चा करने की बजाय हकीकत में प्रभावी कदम उठाने होंगे। हम सब अगर साथ मिलकर ईमानदार प्रयास करें तो क्लाइमेट चेंज और पर्यावरणीय नुकसान को रोककर हम इस धरती को सुरक्षित कर सकते हैं, अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित कर सकते हैं। हर साल पृथ्वी दिवस मनाने के लिए एक थीम या विषय तय किया जाता है। जैसे बीते साल 2020 का विषय था क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन। 2019 का विषय था अपनी प्रजातियों की रक्षा करें यानी प्रोटेक्ट आवर स्पीशीज। इस तरह 2018 में पृथ्वी दिवस मनाए जाने के लिए विषय चुना गया था प्लास्टिक प्रदूषण का अंत। 2017 का विषय था पर्यावरण और जलवायु साक्षरता। इसी तरह 2016 में विषय रखा गया था धरती के लिए पेड़। इस तरह दोस्तों, हम देखें तो पिछले 13-14 सालों में जो भी थीम पृथ्वी दिवस मनाए जाने के लिए चुनी गई हैं, वे सब किसी एक साल के लिए जरूरी थीम नहीं है, बल्कि वे हमेशा हमेशा के लिए अहम विषय हैं। इसलिए पृथ्वी दिवस या पृथ्वी बचाओ दिवस मनाए जाने के लिए हर साल एक अलग थीम तय की जाती है, लेकिन मतलब यही होता है कि अब तक जितने भी थीम तय की गई हैं उन सब पर अमल किया जाए, तभी पृथ्वी को स्वस्थ और अगली पीढ़ी के लिए सकारात्मक हम रख सकते हैं। सही मायनों में पृथ्वी दिवस तभी सार्थक होगा जब हम सब मिलकर इस धरती को बचाने के लिए एक सकारात्मक पहल करेंगे। दोस्तों, ध्रुवों की बर्फ़ तेज़ी से पिघल रही है, धरती का तापमान बढ़ रहा है, महासागरों में वाटर लेवल ऊपर हो रहा है, जिससे समुद्री किनारे बसे हुए देश और बड़े बड़े शहर डूबने के कगार पर आ गए हैं। आओ हम सब मिलकर इस पृथ्वी दिवस पर संकल्प करते हैं कि हम इस पृथ्वी को बचाने के लिए यथासंभव प्रयास करेंगे और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे और हर रोज़ कोई एक नया संकल्प लेकर के इस धरती को सुरक्षित रखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इन विचारों के साथ मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भारत।